सुप्रीम कोर्ट तो आज ही डिक्टेट कर रहा था इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम रिलीफ जो है सुप्रीम कोर्ट हमें 3 पॉइंट के ऊपर दे रहा है, वो एग्री हो गया है कि ये जो है कानून में कुछ गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है और मुसलमानों को ऑप्रेस करने वाला भी है। उसमें 3 पॉइंट जो है वो रेज़ किए और उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के इंटरिम ऑर्डर हमें दे रहा था। पूरे मुल्क के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से किसी के बहकावे में ना आए। कोई प्रोटेस्ट या हिंसा करने की आपको जब तक ज़रूरत नहीं है, जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रही है। इंशाल्लाह कल अच्छे ऑर्डर्स आ जाएंगे, उसके बाद तो वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर बड़ी हार मिल चुकी है और वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मुसलमानों को बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी जीत हुई है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और दुआ करता हूँ कि आप ऐसे ही ठीक रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। तो दोस्तों आज 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सुनवाई थी। आप सभी को पता है हमारे भारत देश के अंदर एक नया कानून लाया गया है वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो कि पूरे भारत देश के अंदर लागू कर दिया गया है। लेकिन मुसलमानों के लिए कानून बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीमों ने और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, इसी तरह से MIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट। तो आज इस पर सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोदी सरकार को बड़ी हार मिली है और मुसलमानों को वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर बड़ी कामयाबी मिली है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर क्या सुनवाई हुई है, क्या फैसला हो चुका है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील की आप लोगों को मैं यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो आज ही डिक्टेट कर रहा था इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम रिलीफ जो है सुप्रीम कोर्ट हमें 3 पॉइंट के ऊपर दे रहा है, वो एग्री हो गया है कि ये जो है कानून में कुछ गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है और मुसलमानों को ऑप्रेस करने वाला भी है। उसमें 3 पॉइंट जो है वो रेज़ किए और उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के इंटरिम ऑर्डर हमें दे रहा था। कौन से 3 पॉइंट्स हैं सर? जी, पहला 3 पॉइंट ये है कि जो भी लैंड है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो वक्फ या फिर वक्फ बाय यूज़र हो, उनको कोर्ट गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी। उनको डी नोटिफाई नहीं करेगी, उनका वक्फ का नेचर है वो बना रहेगा। पहला रिलीफ जो है वो कोर्ट हमें दे रहा था आज ये। दूसरा जो है ये कि जो बोर्ड के अंदर आपने लिखे हैं कि इसके अंदर नॉन मुस्लिम भी जो होंगे मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को छोड़ के बाकी कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं होगा, वो सब मुस्लिम होंगे। ये दूसरा रिलीफ हमें कोर्ट दे रहा था। तीसरा रिलीफ कोर्ट ने ये कहा कि जो कलेक्टर है, कलेक्टर अपनी कार्यवाही कर सकता है, वो इंस्पेक्शन कर सकता है, लेकिन कोई भी एक्शन करने से पहले, कुछ भी करने से पहले वो हमें कोर्ट में आके हमारी परमिशन लेगा। यानी कि जब तक केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में आके परमिशन लेगा। तो यही चीज़ मेजर चीज़ें थी जिससे हम लोग परेशान थे, जिसको हमने कोर्ट में मेजरली चैलेंज किया था। और इन तीनों चीज़ों के ऊपर कोर्ट जो है वो एग्री है हमें इंटरिम रिलीफ देने पर भी। तो पूरा कानून रद्द होने की गुंजाइश नहीं है आपकी? नहीं, हमने पूरे कानून को तो हमने चैलेंज भी नहीं किया था। हमने पूरे कानून को नहीं चैलेंज किया था। हमने जो कानून के अंदर जो ऐसी चीज़ें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थी, जो या ऑप्रेसिव थी नेचर में, हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को चैलेंज किया था और कोर्ट के सामने हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रखा। और कोर्ट जो है पूरे अच्छे तरीके से मैटर को समझता था, इसकी सेंसिटिविटी को समझता था और कोर्ट ने बहुत ही विजडम जो है वो दिखाई आज। सर तकरीबन 3 घंटे सुनवाई हुई, बड़ी अच्छी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद में दोनों पक्षों को पूरी तरह सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इसमें 2-3 चीज़ करना चाहते हैं। एक तो ये कि हम इसमें जो वक्फ बाय यूज़र गवर्नमेंट ने ख़त्म किया है उसको हम स्टे करना चाहते हैं, जब तक कि हम इसको फुली एग्जामिन ना कर लें तब तक के लिए। दूसरा, जो 2 नॉन मुस्लिम को आप इंक्लूड करके लेके आ रहे हो उसको भी हम स्टे करना चाहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को स्टे करने के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू है कि मैं इसको किसी दूसरी कोर्ट में भेजूंगी सुनने के लिए, हाई कोर्ट में, या ये खुद ही सुनेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इस चीज़ पर ये चीज़ होनी है। अब इन्होंने ये कहा स्टेट काउंसिल ने कल तक के लिए हमें टाइम दे दीजिए, कल तक के लिए हमें इसको मुलतवी कर दीजिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक साफ सवाल था कि किसी भी हिंदू एंडोमेंट में क्या कोई नॉन मुस्लिम है, क्या कोई अल्पसंख्यक है, क्या कोई मुसलमान है, तो उस पर कोई वो एग्जाम्पल नहीं दे सके, कि कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं बता सके कि हाँ ऐसा हो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपने बात कही, हालांकि ऑर्डर पास नहीं हुआ है अभी, कल तक के लिए मुलतवी है, लेकिन आज की हियरिंग के आधार पर हमें उम्मीद ये है कि वक्फ बाय यूज़र भी स्टे होगा
और जो 2 नॉन मुस्लिम को इंक्लूड करने की बात है वो भी स्टे होगा, और ये जो अमेंडमेंट हैं सारे के सारे अमेंडमेंट खारिज भी होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब की ये वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें वकील साहब ने खुद बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो भारत देश के अंदर लागू किया गया है तो ये कानून के भी खिलाफ है और मुसलमानों के भी खिलाफ है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल गलत है, यानी गलत कानून जो है पास किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का ये स्टेटमेंट अपना दिया है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया है कि वक्फ में नॉन मुस्लिम भी मेंबर रहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस वक्फ के अंदर सिर्फ मुसलमान ही मेंबर रह सकता है, बाकी जो नॉन मुस्लिम है वो इसका मेंबर नहीं बन सकता है। इसी तरह से कलेक्टर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि कलेक्टर भी जो है वक्फ की हुई ज़मीन पर यानी एक्शन नहीं ले सकता है, पहले उसको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से उसको परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये 3-4 बातें थी जो कि वकील साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले आने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।